पहाड़ हैं जैसे अटलांटिक लो या कोई चीज, तो वो प्रदूषण के कारण पिघल रहे हैं। प्रदूषण कुछ समय पहले इतना बढ़ा था कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ गए थे लोगों को। इनका मुख्य कारण है कि जो ऑक्सीजन निरंतर उत्पन्न करते हैं पेड़, जैसे पीपल, नीम, आम, ये सब निरंतर काटे जा रहे हैं, लगाया जा ही नहीं रहा है। यूकेलिप्टस के पेड़ से हमें कोई लाभ नहीं है, ना तो हमारे पर्यावरण को बारिश में सहयोग करता है, ना हमें ऑक्सीजन दे पाता पर्यावरण। हाँ, उसको बढ़ाया जा रहा, व्यापार के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन एक पेड़ काटने पर नियम वन विभाग का भी है कि अगर एक पेड़ काटो तो कुछ पेड़ लगाओ, लेकिन लगाया नहीं जा रहे हैं। तो यह ध्यान संगठन या कर्मचारी तो जिसे पैसा ले लिया तो देखा ही नहीं, अंधे हो गए। तो संगठन का जो न्याय के पक्ष में संगठन द्वारा लड़ रहा है उसको ध्यान रखना होगा कि हमारे गांव में कितने पेड़ काटे गए, लगाए गए, क्या हो रहा है। अगर बारिश नहीं होगा तो जलस्तर कम हो जाएगा। कहीं गाड़ियां धोते हैं लोग तो निरंतर चुल्लू चला दिया, पानी बह रहा है, अरे पीने का संकट हो जाएगा। अन्न ना हो तो महीनों लोग जीवित रह सकते हैं, और अगर जल ना हो तो 1-2 दिन जीवित रह सकते हैं। अगर वायु खत्म हो गई तो 1 घंटा जीना मुश्किल है, मर जाएगा आदमी, और एक नहीं पूरी मानव जात समाप्त हो जाएगी। तो यह सबके हित की बात है कि पेड़ ना काटे जाए, पानी को बचाया जाए, प्रदूषण न फैलाया जाए। चौमास का महीना है, गड्ढों में पानी भर जाए, गाँव में कूड़ा होगा, सड़ेगा, मच्छर बनेंगे, कई विषाणु और कीटाणु उत्पन्न होंगे, अनेक रोग फैल जाएंगे। तो उसका भी संरक्षण होना चाहिए। गांव स्तर पर मच्छर छिड़के मारने की दवा छिड़कने वाली आती है, पानियों में डाला जाता है। अगर गांव में ऐसा ना हो तो अपने गांव प्रधान से कहिए कि ऐसा हमारे गांव क्यों नहीं हो रहा, हमारा मोहल्ला गंदा है, सफाई करना झाड़ू क्यों नहीं लगा रहा। तो कहते नहीं। स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर बहुत लेट आ रहे हैं, सरकार ने एक नियम बनाया कि ऑनलाइन हाजिरी, ये बहुत ठीक है। सरकारी स्कूल के मास्टर ऐसे हैं, 8 बजे से स्कूल है, 10 बजे आते, 11 बजे दारू पी लेते, हाँ 1 बजे चले जाते। ये हो रहा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या कम शिक्षित हैं या सैलरी कम लेते हैं? सैलरी बहुत लेते हैं ये। अगर क्या भाई ऐसा ही है तो सैलरी इनकी कम कर दी जाए, प्राइवेट शिक्षक रख दिए जाए, अच्छी पढ़ाई होगी। तो हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा, सरकार क्यों खोला सरकार ने स्कूल? ये सब पढ़े, शिक्षित हों, आगे बढ़े। और जब वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही तो विरोध करना चाहिए। हमारे बच्चे को अगर नहीं पढ़ाया गया तो हमें विरोध करना चाहिए कि इसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता। सैलरी किस बात के लगती है, देते हो तुम, और उसका ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत की जाए कि हमें उत्तम शिक्षा दी जाए। न्याय अपने आप मांगना होगा। यह सब भ्रष्टाचार है, यह सब प्रदूषण है। इन सभी व्यवस्थाओं, जो नकारात्मक व्यवस्थाएं हैं, इनके खिलाफ हमें जंग करनी होगी, जंग करनी होगी, और हम संगठित होकर ही ऐसा कर सकते हैं। इस संगठन का भी मुख्य यही उद्देश्य है। मानवाधिकार इमरजेंसी एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन जो संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करना, पेड़ों के कटान को रोकना, पेड़ों को लगाना, और जल का संरक्षण करना, हो रहे भेदभाव को समाप्त करना, न्याय ना जिन्हें मिल रहा उन्हें न्याय दिलाना, गांव गांव में सभाएं करनी, सबको जागरूक करना। तुम्हारा अधिकार है। जैसे एक एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर आ गए तो तुम्हारा अधिकार है एनसीआर पर रिपोर्ट दर्ज करा, कागज रखना अधिकार नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जब हम पहुंचे, सूचना दी, आप अंकित करें, उसकी कॉपी हमें वह निःशुल्क दी जाए। हो रहा ऐसा नहीं हो रहा, ये अन्याय ही हो रहा है। ये न्याय की व्यवस्था कहाँ है? जब संविधान बना, कानून लागू, तो वो कानून प्रत्येक नागरिक के लिए है, लेकिन हमें इसके लिए जागना होगा, यानी हमें अपने अधिकारों को जानना होगा। संगठन में आने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं तब तक उसके लिए संघर्ष कैसे करेंगे। एकता के सूत्र में बंधना है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, कहीं भी हो, उसका जमकर विरोध करना है। यह क्रांतिकारी विचार रखने होंगे और सबको संगठित होकर यह समाज से या पर्यावरण से प्रदूषण को समाप्त कर सत्य युग की नींव रखना होगा। जैसे कुछ पार्टियां या कुछ लोग दावा करते हैं राम राज्य की स्थापना। अरे राम राज्य क्या था? राम राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, पर्यावरण सुरक्षित थी, पृथ्वी पर्याप्त अन्न देती थी, बारिश समय पर होती थी। बारिश क्यों नहीं समय पर होती? पर्याप्त बारिश क्यों नहीं होती? पेड़ ही नहीं जो बारिश हो।
हाँ, व्यवस्था ही नहीं। यानी सब यहाँ मानव के लिए बहुत ही खतरनाक व्यवस्था बढ़ती चली जा रही, प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा पर्यावरण। तो इस पर मुख्य फोकस हमें करना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर संकल्प ले ले कि एक व्यक्ति हर प्रति वर्ष 10 पेड़ लगाएगा। खाली जमीन पड़ी है, खेत है, अंदर मेढ़े होती हैं, उन पे लगाइए, अपनी मेढ़बंदी भी हो गई, पेड़ भी लग गए। खाली प्लाट पड़ा है उसमें लगाइए, पेड़ लगाओ कम से कम। पानी अगर खाली चल रहा, टंकी लगी है, तो उनको जितना आवश्यकता उतना खर्च करो, बाकी बंद करो भाई। नीचे से पीने वाले पानी का स्तर कम होता चला जा रहा है। जियो और जीने दो, यह सोच लो कि हम जिएंगे, दूसरे को जीने भी देंगे और सहयोग करो एक दूसरे का। मानव का मतलब ही क्या है? जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, लड़ जाएंगे तो जानवर है। तुम्हारे पास बुद्धि विवेक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना है, तो समाज को लेकर चलना होगा। तो संगठित होकर जुर्म के खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, भ्रष्टाचार और प्रदूषण को समाप्त कर नई व्यवस्था जो बहुत पुरानी थी उसे अब नहीं कहा जाएगा कि पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही नई व्यवस्था हमें बनानी होगी जो बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी होगी। जय हिंद, जय भारत।